एक बार की बात है, एक जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहा करती थी। गर्मियों के दिन थे और वह भूख से परेशान होकर जंगल में भटक रही थी। बहुत देर जंगल में भटकने के बाद लोमड़ी को एक खरगोश मिला। लेकिन खरगोश मिलने के बाद लोमड़ी ने खरगोश को खाने की बजाय उसे छोड़ दिया, क्योंकि वह इतना छोटा था कि उसे खाने से लोमड़ी का पेट कहाँ भरने वाला था। इसके बाद लोमड़ी आगे बढ़ी, फिर से जंगल में भटकने लगी। कुछ देर जंगल में भटकने के बाद भूखी लोमड़ी को एक हिरण डियर दिखा। हिरण को देखते ही लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। लोमड़ी हिरण को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगी। लोमड़ी ने अपनी पूरी ताकत से हिरण का पीछा किया, पर हिरण लोमड़ी की पकड़ में नहीं आया। अब लोमड़ी खाने की तलाश में बहुत ही थक चुकी थी। जब लोमड़ी के हाथ हिरन भी नहीं लगा तो लोमड़ी सोचने लगी कि इससे अच्छा होता वह छोटे से खरगोश को ही खा लेती जिसको उसने छोड़ा था। कुछ देर आराम करने के बाद लोमड़ी खरगोश को ढूंढने के लिए फिर से जंगल में भटकने लगी। जंगल में खरगोश को ढूंढते हुए लोमड़ी वहां पहुंची जहां उसने खरगोश रैबिट को देखा था। लेकिन लोमड़ी को वहां खरगोश नहीं दिखा। थक हारकर लोमड़ी को अपनी गुफा में लौटना पड़ा, जिसके बाद कई दिनों तक भूखी लोमड़ी अपनी गुफा में भूखा रहना पड़ा और बहुत दिन बीत जाने के बाद लोमड़ी को खाना मिला। कहानी की सीख। उपरोक्त लोमड़ी की कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। यदि लालच किए बिना संतोषी जीवन जीते हैं तो आप सुखी रहते हैं। हिंदी में लालच गीडी के प्रसिद्ध मुहावरा भी है कि लालच बुरी बला है। एक बार की बात है, एक जंगल में एक खरगोश रहता था। उसके कई दोस्त थे। उसे विश्वास था कि खतरे में दोस्तों ने उसकी मदद करेगी। एक दिन एक कुत्ता खरगोश का पीछा किया। वह अपनी जान बचाने के लिए बहुत तेज से भागा। रास्ते में वह अपनी पुराने दोस्त बिल्ली से मिला। खरगोश बिल्ली दोस्त को कुत्ते से अपनी जान बचाने के लिए कहा, लेकिन बिल्ली ने कहा, मित्र मैं अभी बहुत व्यस्त हूँ, मुझे अपनी पत्नी से मिलना होगा जो नदी के किनारे मेरा इंतजार कर रही है। इस जंगल में आपके और भी मित्र हैं। उनमें से कोई आपकी मदद करेगा, मुझे पूरा यकीन है। इतना कहकर बिल्ली वहां से चला गया। फिर खरगोश जब और एक दोस्त घोड़े से मुलाकात की, वह उसे कुत्ता से बचाने के लिए कहा, तो घोड़े ने कहा, दोस्त मैं अभी व्यस्त हूँ, जंगल में अभी मेरी खोए हुए बच्चे की तलाश कर रही हूँ, इसलिए मैं अभी जा रहा हूँ। मुझे पूरा यकीन है कोई दूसरा दोस्त जरूर तुम्हारी मदद करेगा। घोड़े भी बहाने देकर चला गया। फिर खरगोश कुछ और दोस्त से अनुरोध किया, लेकिन हर एक दोस्त ने किसी न किसी बहाने देखकर अनुरोध ठुकरा दिया। फिर खरगोश अपनी जान बचाने के लिए एक छेद में प्रवेश किया। कुत्ता खरगोश को बहुत ढूंढा लेकिन नहीं देख पाया। फिर वह वापस चला गया। नैतिक शिक्षा। एक सच्चा दोस्त सारे झूठे दोस्तों से बेहतर है। Once upon a time, there was a lion who was the king of the jungle. He was very proud of his position and would never let anyone challenge him. One day, a small mouse accidentally ran across the lion's nose while he was sleeping, waking him up. The lion was so angry that he decided to eat the mouse. The mouse begged for mercy and promised to help the lion in the future. The lion laughed and let the mouse go. Later, the lion was caught in a hunter's net, and the mouse heard his roar. The mouse remembered the lion's promise and chewed through the net to free the lion. The lion learned that even the smallest creature can be a big help. Once upon a time, there was a beautiful princess named Isabella who lived in a grand castle. One day, an evil witch put a curse on the kingdom, causing all the flowers in the land to wilt and the trees to wither away. The king and queen tried everything they could to break the curse, but nothing worked. One day, a brave knight named Alexander arrived at the castle and offered to help break the curse. He went on a dangerous quest to find the witch and defeat her. After a long and difficult journey, he finally found
down the witch's lair and fought her with all his might. In the end, he was able to break the curse and the flowers bloomed once again. The king and queen were so grateful that they offered Alexander the hand of Princess Isabella in marriage. And so, the two were wed and they lived happily ever after. Shiva is also referred to as Swayambhu, meaning self-existing, because he was not born from the womb of a woman. There is an interesting story behind the birth of Lord Shiva. One day, Brahma and Vishnu were arguing about each other's predominance and importance in the universe. As the debate was on, a mysterious pillar appeared in front of them. Both of them could not understand what the pillar was and wondered if there exists any other supreme power than them. They decided to unravel the mystery of the mighty pillar. Lord Brahma transformed into a goose and flew upward to find the apex of the pillar, while Lord Vishnu transformed into a boar and dug the ground to find the root. However, they could find neither and came back to the place from where they started only to witness the emergence of Lord Shiva from the pillar. It made them accept the fact that Lord Shiva was the supreme power.